बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को उतारना शुरू कर दिया है और बलूचिस्तान का झंडा फहराना शुरू कर दिया है। दहशतगर्दी के पीछे वर्दी, इस तरीके के नारे वो लोग वहां पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा उतार दिया है। अपनी आज़ादी को लेकर बलूचिस्तान के लोग अब बहुत ज़्यादा तय हो गए हैं, बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो गए हैं कि अब आगे उनकी किस्मत में उनकी आज़ादी लिखी है। भारत की और पाकिस्तान के अलग होने के बाद, भारत की आज़ादी के बाद 227 दिन तक बलूचिस्तान एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में था। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने फौज भेजकर कब्जा कर लिया। तब से बलूचिस्तान के लोग लगातार लड़ रहे हैं और अब उन्हें एक ऐसी रोशनी दिख रही है कि वो आज़ाद होने वाले हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। चलिए, ये बलूचिस्तान के लोग हैं जो कि यहाँ पर हुंकार भर रहे हैं अपने झंडे को, पाकिस्तान का झंडा उतार कर इस वक्त यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं। मेजर जनरल अमिताभ जोशी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जोशी, जब से भारत में पहलगाम हमला हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत मेजर जनरल अमिताभ जोशी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर जनरल अमिताभ जोशी सिर्फ इतना कहा था कि जो इसके पीछे उन्हें सजा मिलेगी और मिलकर रहेगी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बयान आने शुरू हुए, अगर पानी नहीं बहा खून बहा देंगे। शाहीन, अब्दाली, गौरी, ये मिसाइलें हमारे चौके में सजाने के लिए नहीं है। कोई कह रहा था कि एटमी ताकत है, हम एटम बम फोड़ देंगे। अब पाकिस्तान का एयर डिफेंस भी आज तबाह किया गया है। जब कल रात पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की थी, कर्नल सोफिया कुरैशी ने साफ इस बात को स्टेट किया था कि कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान ना करे, लेकिन कल रात किया गया। जो कल रात हुआ और जो आज भारत ने जवाब दिया, क्या मैं ये मानूं कि वॉर अब तय है पांचवा? नहीं, अभी वॉर, ऑल आउट वॉर जैसे कि हम बोलते हैं आर्मी में, मेरे को नहीं लगता अभी वो स्टेज आई है। अभी इस प्रकार की थोड़ा बहुत स्क्रिमिशेस, जिसको मतलब इस प्रकार की मिसाइल वॉर, थोड़ा और बॉम्बिंग, जैसे कि पाकिस्तान हमारे एलओसी पे कर रहा है, पूरी लगातार जम्मू कश्मीर सारे इलाकों में उन्होंने बमबारी कर रखी है। इसी प्रकार की हरकतें होंगी। थोड़ी और मिसाइल डालेंगे या ड्रोन डालने की कोशिश करेंगे और उसका जवाब भारत तो देगा, और भारत पुरजोर जवाब देगा जैसे कि दिया हुआ है। अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम बच के जाएं कहां, और जिस तरीके अगर एस्केलेट हुआ तो क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है कि वो भारत जितनी ताकतवर देश से लड़ाई कर सकेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। उनके पास न तो अभी आर्मी का मोराल, पाकिस्तान आर्मी का मोराल टोटली डाउन है। उनके पास न तो लड़ने के लिए हथियार हैं और न ही उनके पास पैसा है इस समय, और न ही उनके पास जो जिसको कहते हैं ना, दिल में वो जुनून है कि वो भारत से लड़ सके, न उनके पास सामान सामग्री कुछ नहीं। तो इस हालत में क्या पाकिस्तान लड़ेगा और खुद अपने को तबाह करना चाहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो भारत जवाब देने की बिल्कुल स्थिति में है, और पाकिस्तान को अगर उन्होंने कोई मिस एडवेंचर किया जिसमें कि वो पूरी फुल ऑल आउट वॉर करेंगे, उस हालत में पाकिस्तान को बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना मेजर पड़ेगा। जनरल अमिताभ तो जोशी, कल रात में जो मिसाइलें और जो ड्रोन भारत के 16 इंस्टॉलेशंस पर फायर किए गए हैं, क्या इसके बाद भी हमें वॉर के लिए कोई और डेफिनेशन चाहिए? नहीं, वो देखिए, हमने उनके ऊपर अटैक किया, उनको भी हमारे ऊपर कुछ तो करना ही था। उनके पास तो टेररिस्ट आतंकियों के ठिकाने थे, उनके ट्रेनिंग कैंप थे, उनके लॉन्चिंग पैड्स थे, हमने उनको बर्बाद किया। अब वो क्या चुपचाप बैठते? कुछ तो उन्होंने दिखाना था, पॉलिटिकली भी दिखाना था, अपनी जनता को भी दिखाना था, और इंटरनेशनली भी दिखाना था। तो इस कारण से उन्होंने कुछ तो जवाब देना था। तो वो किस में मारेंगे? हमारे पास तो कोई ऐसे टेररिस्ट कैंप है नहीं।
तो या तो वो सिविल टारगेट पे मारेंगे या तो वो आर्मी के टारगेट पे मारेंगे। तो उन्होंने क्या चुना कि हम जहां भी भारत के बहुत कैंटोनमेंट हैं या एयरफोर्स के कैंट हैं, उन्हीं को उन्होंने निशाना बना के ये मिसाइल चलाई, ताकि वो ये कह सकें कि साहब हमने तो भारत की रक्षा के जो सैनिक अड्डे हैं उन पे हमने हमला करने की कोशिश की। लेकिन वो उनका हमला नाकामयाब हो गया, क्योंकि हमारे पास जो इक्विपमेंट है और हमारे पास जो सैनिक हैं वो आला दर्जे के ट्रेंड हैं। उनका मिजाज उन पाकिस्तानी और किसी और देश की आर्मी से बहुत बढ़ के है, इसलिए हम उनके हमले को नाकाम कर पाए बड़े अच्छे तरीके से। और ये आगे मेजर जनरल अमिताभ जोशी, कल रात जो हमले को हमने नाकाम किया, हमने S-400 का इस्तेमाल किया, ये इस बात का इशारा तो देता है कि भारत ने समय रहते जो तैयारियां की हैं, जो सही इक्विपमेंट को भारत ने चूज किया है और प्रोक्योर किया है, वो भारत की डिफेंस के लिए एकदम जरूरी थे, क्योंकि S-400 ने अपना काम बखूबी किया है, टारगेट्स को लोकेट किया है और टारगेट को डिस्ट्रॉय भी किया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, भारत ने जो अब उनके पास है हेडक्वार्टर 9 करके जो चाइनीज हथियार है, जिससे कि वो किसी मिसाइल या किसी हवाई जहाज को ट्रैक करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, वो चाइनीज है, टेस्टेड नहीं है, इट इज नॉट टेस्टेड। अब टेस्ट हुआ, फेल हो गया। इंडिया के पास जो हथियार है वो S-400 है। इससे पहले वो S-300 होता था, जो कि और हमने उसका नाम दिया है सुदर्शन। ये हथियार है, प्रणाली है पूरी, एक हथियार नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये जो प्रणाली है, हथियार प्रणाली, ये आई है रशिया से। इट इज टाइम टेस्टेड। रशिया ने अभी उसको उज्बेकिस्तान जो लड़ाई चल रही है वहां पर टेस्ट किया है, और ये पाया गया है कि वो बहुत अच्छी प्रणाली है। कोई भी मिसाइल रशिया के ऊपर लॉन्च हुई तो बहुत कम मिसाइल, 2-4 मिसाइल ही खाली अटैक अपनी निशाने पर जा गिरी, बाकी सब डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो हमारी जो जो ये रक्षा प्रणाली है और जो ये हथियार है S-400 सुदर्शन, बहुत ही आला दर्जे का है और बहुत टाइम टेस्टेड है। और हमारे जो सैनिक हैं वो भी बहुत आला दर्जे के उसके ऊपर उन्होंने काम कर रखा है, उन्होंने उसको वो पूरी तरीके से तैयार हैं, सक्षम हैं और एकदम अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करना जानते हैं। बॉर्डर एरियाज में मेजर जनरल अमिताभ जोशी, बॉर्डर एरियाज में जैसे जम्मू अखनूर हुआ, प्लांवाला सेक्टर हुआ, या फिर